सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डोली लूना एसकेएम परिवार की ओर से आप सबका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ संख्या 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है। तो चलिए पहले हम एक स्लोगन पढ़ते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास एक स्लोगन लिखा हुआ है। देखिए इस पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पेड़ अधिक है जहाँ जहाँ, वायु शुद्ध है वहाँ वहाँ। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, पेड़ अधिक है जहाँ जहाँ, यानी जहाँ जहाँ पेड़ अधिक है, वायु शुद्ध है वहाँ वहाँ, यानी वहाँ की वायु कैसी है, शुद्ध वायु है। एक और दिखाती हूँ मैं आपको, स्लोगन लिखा हुआ, वृक्ष क्या लिखा हुआ है, वृक्ष जगत का है आधार, करो ना इन पर अत्याचार। तो क्या लिखा हुआ है, वृक्ष जगत का है आधार, करो ना इन पर अत्याचार। तो ये हमें किसका संदेश दे रहे हैं, पेड़ों के बारे में बता रही है। ये स्लोगन किसके बारे में बता रही है, पेड़ के बारे में बता रहे हैं। यानी हमारे जो वनस्पति है, यानी हमारे जो पेड़ पौधे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है ना। तो इसलिए हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, उन पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो पहला क्या है हमारा, पेड़ अधिक है जहाँ जहाँ, वायु शुद्ध है वहाँ वहाँ। अगला क्या है हमारा, वृक्ष जगत का है आधार, करो ना इन पर अत्याचार। अत्याचार यानी इनको हमें काटना नहीं चाहिए। तो ये आपने स्लोगन पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा हम आज कौन सा चैप्टर करने वाले हैं। यस, पेड़ से संबंधित आज का हमारा चैप्टर है, जिसका नाम है नीम का पेड़। किसका पेड़, नीम का पेड़। ये एक कहानी है नीम का पेड़, जिसमें एक दो बच्चे होते हैं और एक दादा होता है, दादाजी होते हैं, जो अपने पोता पोती को क्या बताते हैं, पेड़ों के बारे में बताते हैं कि पेड़ हमारे लिए किस तरीके से लाभदायक है। तो बच्चों, हम इस पाठ को करने से पहले नए शब्दों को देखेंगे। सबसे पहले हम नए शब्दों पे चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने ये जो नए शब्द है अपनी नोटबुक में लिखने हैं, अच्छी अच्छी राइटिंग में, ठीक है। और जो मैंने ये स्लोगन लिखे हैं ना, मैंने आपको स्लोगन बताई है, ये भी आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। जैसे देखिए इसमें कितनी सुंदर राइटिंग लिखी हुई है ना, इस तरीके से आप लिखने की कोशिश करिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए हम नए शब्द स्टार्ट करते हैं। तो नए शब्दों में आपका पहला शब्द रहेगा लगाव। क्या है, लगाव। लगाव का मतलब क्या होता है, प्यार करना। क्या होता है लगाव, यानी प्यार। प्यार कौन करता है हमें, हमारे मम्मी पापा प्यार करते हैं, हमारे दादा दादी प्यार करती हैं, नाना नानी है, मामा मामी है, तो वो हमसे क्या करती है, प्यार करती हैं, यानी हमसे लगाव रखती हैं, हमसे स्नेह करती हैं। तो इसी तरीके से हमें भी किससे स्नेह करना चाहिए, पेड़ों से प्यार करना चाहिए, जीव जंतुओं से प्यार करना चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम उनके लिए अच्छा नहीं कर सकते तो उनको हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है टहनी। टहनी क्या लिखा हुआ है, टहनी। टहनी का मतलब क्या होता है, पेड़ की जो शाखा होती है, डालियां होती है ना, जो वो क्या कहलाती है, टहनी कहलाती है। तो क्या कहलाएगी, टहनी किसको बोलते हैं, डालियां। किसकी, पेड़ की डालियां क्या कहलाती है, टहनी कहलाती है। नेक्स्ट है चमड़ी। चमड़ी यानी, चमड़ी किसको बोलते हैं, जो हमारी त्वचा है, जो हमारी त्वचा है वो क्या कहलाती है, चमड़ी कहलाती है। जैसे ये क्या है हमारी, ये चमड़ी है, यानी हमारे बोन्स के ऊपर जो पार्ट है ना, जो ये क्या कहलाएगी, चमड़ी कहलाती है। इसको त्वचा भी कहते हैं, है ना, जिसे हम मसल्स भी कह सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मसल्स कहते हैं। तो चमड़ी का मतलब क्या हुआ, त्वचा। नेक्स्ट है दातुन। दातुन पता है क्या होता है, दातुन तो आपने कभी की नहीं होगी, क्योंकि आप तो ब्रश से
और कोलगेट और ब्रश का यूज करके आप टूथपेस्ट करते हो, यानी ब्रश करते हो, अपने जो टीथ है उनको साफ करते हो। तो पुराने टाइम में क्या होता था, ब्रश वगैरह नहीं होते थे, कोलगेट भी नहीं होती थी, तो वो क्या कैसे अपने दांत साफ करते थे, दांतुन से, यानी पेड़ की टहनियों से वो दांत को साफ करते थे। किसके पेड़ की टहनियों से, किसकी टहनियों से, पेड़ की टहनियों से। जैसे नीम का पेड़ है या शीशम का पेड़ है, तो उन पेड़ की जो टहनियां थी उनको तोड़ के वो अपने दांतों को साफ किया करते थे। तो नीम का जो पेड़ है उसकी टहनी से अगर हम दांतुन करें, यानी अपने जो दांत है वो साफ करें, तो बहुत ज़्यादा सही रहता है। और हमारे जो मुंह के अंदर जैसे बदबू आना या फिर कैविटी वगैरह हो जाती है, तो उसमें हमारे लिए लाभदायक होते हैं, यानी नीम की जो दातुन है वो कीड़ों को खत्म कर देती है। तो इसलिए हमें हो सके तो नीम की दातुन का यूज करना चाहिए। तो दातुन का मतलब क्या हुआ, दांत साफ करने के लिए, दांत क्या लिखेंगे हम, दांत साफ करने के लिए पेड़ की डंडी या छाल, पेड़ की डंडी या छाल, यानी उसका पेड़ का थोड़ा सा जो टहनी होती है उसको तोड़कर उससे दातुन की जाती है। ठीक है, अगला है आपका छाव। छाव का मतलब क्या होता है, छाया। पेड़ हमें छाया देते हैं ना, अच्छी छाया देते हैं। अभी तो अब अपने टाइम में तो क्या हो गया, लाइट की व्यवस्था हो गई, अच्छे से लाइट आती है सब में। अगर लाइट चली भी जाती है तो हमने सबने घर में लगभग सभी ने इन्वर्टर लगवा रखे हैं, तो लाइट जाए तो बैटरी में वहां सेव होती है पावर, और उससे हम पंखा वगैरह चला लेते हैं। लेकिन पुराने टाइम में क्या था, लोगों के पास लाइट नहीं होती थी, तो वो कैसे जीवन यापन करते थे, पेड़ की छाया में। अच्छे से पेड़ की घनी छाया होती थी, उसमें पेड़ के नीचे गर्मियों के टाइम में अच्छे से पानी का छिड़काव कर लेते और फिर वहां पेड़ के नीचे बैठते, आराम करते, तो वहां ऐसे लगता जैसे एसी की ठंडी हवा बहुत अच्छी आती थी और शुद्ध हवा होती थी। ठीक है, तो ये शुद्ध हवा का यूज करते थे। आजकल तो हम क्या करते हैं, हमारे जो लाइट की व्यवस्था हो गई है, तो हम पेड़ के नीचे बैठना तो पसंद ही नहीं करते। अगर किसी को पेड़ के नीचे बैठा हुआ देख लेते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, कहते देखो इनके लाइट नहीं है इसलिए पेड़ के नीचे बैठे हैं, है ना, ऐसे सोचते हैं ना। तो ऐसा नहीं सोचना है, अच्छी बात है। अगर हम पेड़ के नीचे, हमें डेली क्या है, कम से कम 1 घंटा पेड़ के नीचे बैठना चाहिए। क्यों, आपको पता है कि पेड़ हमारे लिए शुद्ध वायु छोड़ता है, यानी हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, हम कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, यानी जो CO2 गैस होती है, जो गंदी गैस होती है, दूषित गैस को हम छोड़ते हैं और पेड़ उसको ग्रहण कर लेते हैं और हमें बदले में क्या देते हैं, O2 देते हैं, यानी ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अभी तो ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें तो ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, यानी सिलेंडरों में भर के ऑक्सीजन दी जा रही है ना, यानी सांस लेने में जिनको प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। ऑक्सीजन के लिए हाई मची हुई है ना कोरोना के समय में, इस समय। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ लगाने चाहिए। अगर हम पेड़ लगा नहीं सकते तो हमें पेड़ को काटने का भी कोई हक नहीं है। अगर आप किसी कारणवश से आपको पेड़ काटना भी पड़े तो उसके बदले हमें कितने पेड़ लगाने चाहिए, उसके बदले हमें 2 से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। 1 काटा है तो उसके बदले हमें 4 पेड़ लगाने चाहिए, है ना। जितनी संख्या में हम पेड़ लगाएंगे हमें उतनी शुद्ध वायु मिलेगी। जैसे अपने स्कूल के वातावरण की ले लो, तो अपने स्कूल में कितना सुंदर वातावरण है ना, चारों ओर हरियाली हरियाली, अच्छे पेड़ है, यानी शुद्ध हवा है। हमारे स्कूल का वातावरण बहुत शुद्ध है। तो इसी तरीके से सब जगहों पर पेड़ होने चाहिए। वैसे हमारी सिटी जो है वो छोटी है, यहाँ तो लगभग पेड़ मिल जाते हैं, लेकिन जो बड़ी सिटी है ना, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, ये बड़ी सिटियां हैं, वहाँ पेड़ देखने को नहीं मिलते। तो वहाँ की वायु बहुत ही दूषित है, यानी दूषित हवा है ना, इसीलिए तो वहाँ लोग ज्यादा, ये बीमारी जो है ज्यादा बढ़ रही है। और हमारी साइड बहुत ही कम है ना, कम मात्रा में है, तो हमें पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाना चाहिए। ये जो बड़े शहर है वहाँ पे रहने के लिए तो जगह ही नहीं है, पेड़ कहाँ से लगाएंगे। तो जहाँ जगह होगी वहीं पेड़ लगेंगे ना, तो हमारे जो एरिया है वहाँ शुद्ध हवा है, क्योंकि हमारे आसपास
पेड़ हरियाली ही हरियाली है, पेड़ लगे हुए हैं। नेक्स्ट छाप का मतलब हमने क्या पढ़ा, छाया। छाप का मतलब क्या होता है, छाया, यानी छाप जिसके नीचे बैठकर हम आराम कर सकते हैं पेड़ के नीचे। नेक्स्ट है आपका निम्बोरी। निम्बोरी यानी जो नीम के जो पेड़ के जो फल लगता है ना उसको क्या बोलती हैं, निम्बोरी बोलती हैं। क्या बोलती है, नीम का फल, यानी नीम के पेड़ के जो फल लगता है उसको क्या कहा जाता है, निम्बोरी कहा जाता है। जो निम्बोरी है वो भी क्या होती है, हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है। अगर हम उनको पकने के बाद उनको खा लें तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी रहती है। हमारी जो शरीर के अंदर जो भी रोग होती है वो खत्म हो जाती है। आपने निम्बोरी देखी है? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या है, अभी ये कच्ची है, अभी पकी नहीं है। ये देखिए ये निम्बोरी है, यानी नीम के पेड़ की क्या है, फल है। जब ये पक जाएंगे तो येलो येलो कलर के हो जाएंगे, जैसे मैंगो का कलर होता है ना वैसा कलर हो जाएगा। और फिर हम इनको अगर खाएं तो ये खाने में बड़ी टेस्टी होती है, अच्छी लगती है। तो हमें निम्बोरी का जब भी सीजन हो हमें खानी चाहिए। हो सकता है कई बच्चों ने नीम का पेड़ ही नहीं देखा हो। अगर जिन्होंने कभी नीम का पेड़ नहीं देखा तो वो जब अपने स्कूल ओपन होगा ना तब आप स्कूल में देखना, आपको स्कूल में कम से कम 10 जगह आपको नीम के पेड़ मिल जाएंगे। बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं अपने स्कूल में, नीम के बहुत सारे पेड़ हैं, तो आप उन्हें जरूर देखना। और तब तक जब आपका स्कूल खुलेगा तब तक ये निम्बोरी भी क्या हो जाएगी, पक जाएगी, यानी इनका फल जो फल है ये तैयार हो जाएगा पक के और आपको खाने लायक हो जाएगा। ठीक है। और जो हम बात कर रहे थे टहनी की, दातुन साफ करने के लिए पेड़ की डंडी या छाल, ये जो क्या होती है, ये नीम की टहनी है, इसकी ये जो छाल होती है ना, ये डंडी, इस डंडी का यूज किया जाता है दातुन करने के लिए। तो ये डंडी है। आपने अगर आपके आसपास कहीं भी नीम की दातुन, आपका पेड़ है नीम का कहीं आसपास, तो उसकी दातुन तोड़ के सप्ताह में एक बार अवश्य कर लेना। ठीक है। तो ये आपको फायदा पहुंचाएगा, नुकसान नहीं करेगी, ये आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगी। तो ये निम्बोरी और ये टहनी यानी क्या होगी, दातुन डंडी हो गई है ना। जो नीम के पेड़ की डंडी है वो क्या कहलाती है, टहनी कहलाती है या दातुन कह सकती है। तो अब आपने निम्बोरी देख ली ना कैसी होती है, ये पकने के बाद येलो कलर की हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हम नए शब्दों को पढ़ेंगे। ये है आपके नए शब्द। नेक्स्ट है लाभकारी। क्या, लाभकारी। लाभकारी का मतलब क्या होता है, फायदेमंद। तो हम क्या लिखेंगे, फायदेमंद, यानी जो हमें क्या दे, लाभ दे, यानी फायदा दे, जो हमारे लिए फायदेमंद हो तो वो क्या कहलाती है, लाभकारी। ठीक है बच्चों, सॉरी मैंने यहाँ मात्रा लगा दी फायदेमंद, दै के ऊपर मात्रा लगेगी एक ही, फायदेमंद, लाभकारी यानी फायदेमंद। तो ये थे हमारे नए शब्द। आपने इन नए शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखना है, अच्छी अच्छी राइटिंग में आज की डेट डालकर अच्छे से आप इन्हें कंप्लीट करिएगा। और इसके साथ साथ जो मैंने 2 स्लोगन लिखवाए थे, आपको 2 स्लोगन बताए थे ना, वो भी आपने अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में कंप्लीट करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम इस कहानी को पढ़ेंगे उस क्लास में और देखेंगे कि कहानी में क्या होता है, कौन क्या करता है। तो उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।